सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं द हॉस्टलर, जहाँ पे हमने चेक इन करना है। सो यहाँ पे हमारी एक मेन रोड है। मेन रोड से एक पगडंडी ऊपर को आ रही है जो कि सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए आती है। एंड वंस यू कम हेयर, सो यहाँ पे ये इनका मेन गेट है। सो वी हैव ऑलरेडी पार्क्ड आवर कार एंड आई विल शो यू अराउंड द प्रॉपर्टी। सो ये जो आप सामने वुडन स्पेस देख रहे हैं, ये इनका रिसेप्शन एरिया है। सो यू जस्ट नीड टू गो देयर। वहाँ पे जाके आपको बताना है कि यू हैव रीच्ड एंड दे विल गिव यू अ लिंक जिससे कि आपको वेब चेक इन करना है। सो वेब चेक इन जितने भी मेंबर्स होंगे उनके लिए इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हॉस्टल है, सो दे हैव देयर ओन रूल्स विच वी शुड अबाइड बाय। And then over here they have the parking area which is huge. I think यहाँ पे आराम से 25 to 30 cars park हो सकती हैं. So parking was not an issue for us. And even from the parking they have a amazing view. They also provide rental vehicles. सो अगर आप यहाँ पे कैब से आ रहे हैं, सो यू कैन रेंट आउट अ स्कूटी और अ बाइक, और आप इजीली यहाँ पे नियर बाय ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। सो पार्किंग से कुछ ऐसा व्यू है। एंड अभी चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ आर गोइंग ऑन, सो उसके बाद आई विल शो यू द रूम एंड द व्यू फ्रॉम द रूम एज वेल। सो ये पूरा इनका पार्किंग एरिया है। सो गाइज हमारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं एंड आई गिव यू अ क्विक रूम टूर। सो एंटर करते ही टुवर्ड्स आवर राइट वी हैव आवर वॉशरूम विच इज़ क्वाइट डिसेंट। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लीन, तो ऐसा कोई हाइजीन का इशू नहीं है यहाँ पे। एंड देन हेयर वी हैव द वाटर बॉटल्स एंड द केटल। देन वी हैव स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर। दिस इज द बेड एंड देन दे हैव नाइस टेलीविजन। ऑल्दो पहाड़ों में आके टीवी कौन ही देखेगा। Now the main part, I'll show you the view from the room. Look at this, guys. We have an uninterrupted view. Usually ऐसा होता है कि हम पहाड़ों में जाते हैं एंड व्यू में वायर्स होती हैं, पोल्स होते हैं, but this is uninterrupted. And then they have open space here. I think he domesticated है for farming. So this is the view. And अभी हम जाएंगे कैफ़े एंड जो बाकी ओपन स्पेसेस है, कॉमन एरिया है, and I'll show you around as well. So guys, ये कॉमन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी सिटिंग अवेलेबल है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे गेम्स भी बहुत सारी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चेस रखी हुई है। एंड देन वी हैव मोर स्पेस टू सिट। देन वी हैव फूटबॉल, कैरम, सम मोर चेस बोर्ड, वी हैव जेंगा एज वेल। तो बहुत कूल सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। एंड देन दे हैव अ कॉमन वॉशरूम एज वेल, तो आप यहाँ पे चिल कर रहे हैं, तो बहुत कोजी सी वाइब्स हैं। एंड देन दे ऑल्सो हैव द इंडोर चिमनी। जो एक्सट्रीम हमारे वेदर होते हैं विंटर के, स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उस टाइम पे टू कीप द प्लेस वार्म दे हैव इंडोर चिमनी फैसिलिटी एज वेल। एंड देन कॉमन एरिया से बाहर निकलते ही दिस इज़ द आउटडोर सिटिंग एरिया। This is again a common place.
The best part about this property is the view. I mean, मैं बहुत सारे हिल स्टेशंस में गया हूँ बट यहाँ की व्यू की कुछ अलग ही बात है. बहुत ज़्यादा कामनेस है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं. तो गाइस, जैसा हमने आपको अपना रूम टूर दिया था, हमारा रूम नंबर है E101 एंड वहाँ से निकलते ही उसके बिल्कुल सामने है हमारा कैफ़े एरिया जो कि ये है. एंड ये हमारा कॉमन स्पेस जो भी मैंने आपको दिखाया था. सो कॉमन स्पेस और कैफ़े के बीच में एक बहुत सुंदर वॉल ग्राफिटी है जो कि आप यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं. एंड ये दोनों तरफ है वॉल, और वॉल के बीच में बिल्कुल एक स्विंग लगाया हुआ है इन्होंने. सो यू कैन सी मुस्कान हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द व्यू. एज आई टोल्ड यू, बहुत 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 अमेजिंग वाइब्स हैं यहाँ प्रॉपर्टी की. एंड हमारे मन में जो डाउट था कि हॉस्टल है, यू आर नॉट श्योर कैसा होगा, क्लीन होगा नहीं होगा, कैसे लोग होंगे, बट एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट अबाउट दिस प्लेस सो फार. एंड आगे का हमारा जैसा भी रहेगा, वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट. गुड मॉर्निंग गाइज. सो आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट के साथ. बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का, एंड इट वाज लाइक होममेड खाना होता है वैसा खाना था. इट वाज नॉट समथिंग वेरी फैंसी बट इट वाज वर्थ इट. और हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था. ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड ना ही करवाइए बिकॉज लिमिटेड ऑप्शंस हैं. सो अभी हम निकले हैं अपने रिजॉर्ट से और हम जा रहे हैं यहाँ की बहुत फेमस टाइगर फॉल्स करके एक जगह है. सो हमारे हॉस्टल से उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 26 किलोमीटर्स, और मैप में वो हमें अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स दिखा रहा है. एंड मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े हैं मैंने यही देखा है कि इट इज़ वर्थ विजिटिंग. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि चलो 1 घंटे का ड्राइव करके आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसी वाटरफॉल है. एंड वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम सनसेट तक वापस आ जाएं, सो दैट यहाँ पे एक पीक है चिलमिरी पीक करके, वहाँ पे पैनोरामिक व्यू है. सो गाइज, हम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू हैं टाइगर फॉल्स के लिए. ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर हमने कवर करे हैं 33 मिनट्स के अंदर. एंड अभी भी हमारा अराउंड 13 किलोमीटर्स ही बचा हुआ है, विच विल टेक अस अनदर 32 मिनट्स. रोड बहुत अमेजिंग है, बहुत सीनिक है, बट एक चीज़ है कि थोड़ी सी नैरो है, जिसकी वजह से मतलब आपको ड्राइव में दिक्कत नहीं आएगी. बट ये है कि अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, आपको पास देना है, तो समटाइम्स यू हैव टू हॉल्ट या थोड़ा सा बैक भी करना पड़ सकता है. बट अदरवाइज़ वैसे रोड कंडीशंस बहुत अमेजिंग है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे आगे चल रही है एक लॉर्ड ऑल्टो. मस्त आधे घंटे से हमें कोशिश कर रहे हैं हम आगे निकलने की, बट रोड नैरो होने की वजह से ओवरटेक इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं. सो वी हैव टू फॉलो लॉर्ड ऑल्टो. गाइज, ऑलमोस्ट हमने अपना पूरा रास्ता कवर कर लिया है. इट्स जस्ट द लास्ट 1 किलोमीटर विच इज़ लेफ्ट. एंड यहाँ पे लास्ट 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर टाइटर देन द मेन रोड्स. थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें यहाँ पे कवर करने में ये वाला लास्ट 1 किलोमीटर का स्ट्रेच, बिकॉज सामने से ट्रैफिक आ भी रहा है. एंड आई थिंक बीइंग सैटरडे तो थोड़ा सा टूरिस्ट ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे. एंड नीचे पार्किंग वगैरह का आई एम नॉट श्योर कैसा अरेंजमेंट वगैरह होगा यहाँ पे. तो लेट्स सी कैसा रहता है. अभी तो हम लाइन में चल रहे हैं सारे. तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल्स के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास ना 2 ऑप्शंस थे. पहला ऑप्शन ये था कि आप गाड़ी यहीं पीछे पार्क करके और पूरा ट्रैक करके जाएं. एंड सेकंड ऑप्शन वाज कि आप जितने मेंबर्स हैं उतनी 30 रुपीज़ की एक टिकट है. जैसे हमने 2 जने हैं तो हमने 2 टिकट्स लिए हैं, और उसके बाद आपकी पूरी गाड़ी आगे तक जा सकती है.
आई थिंक टाइगर फॉल से 100 मीटर पहले तक गाड़ी आपकी जा सकती है, बट आपको वो टिकट लेना पड़ेगा 30 रुपीज़ पर पर्सन का। सो हमने वो टिकट परचेज़ करा है और उसके बाद इन्होंने हमारी गाड़ी भेज दी आगे की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे रास्ता है। थोड़ा सा टाइट ही है स्पेस, जैसे कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। सो गाइस, गाड़ी हमारी पार्क यहीं पे करवा दी गई है। आई थिंक आगे जगह नहीं है इतनी ज़्यादा। एंड अगर हम फॉल की बात करें तो आई थिंक वो वहाँ पे कहीं नीचे है। ऑल्दो नीचे पार्किंग दिख रही है, बट देन वहाँ पे फुल हो गई है, इज़ व्हाट द लोकल पीपल आर सेइंग। दैट्स व्हाई इन्होंने हमारी गाड़ी ऊपर लगाई है। सो प्रॉबेबली विल हैव टू वॉक फ्रॉम हेयर। एंड ऐसा कुछ है, कुछ पक्की रोड नहीं है, थोड़ा कच्चा रास्ता ही है जो हमें वॉक करके नीचे फॉल्स तक लेके जाएगा। और नीचे हमें यहाँ पे एक स्ट्रीम दिखाई दे रही है जो कि आई एम अज्यूमिंग कि वाटरफॉल से ही निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रीम है ये वाटरफॉल से ही निकल के आ रही है। चलिए वॉक करते हैं एंड वी विल शो यू वंस वी रीच द वाटरफॉल। बाकी व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ के मामले में चक्राता आई फाउंड रियली नाइस। बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज़ हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम वॉक करके जा रहे हैं फॉल्स के लिए, यहाँ पे पता नहीं कोई बर्ड है या कोई इंसेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही वियर्ड साउंड निकाल रहे हैं एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। एंड जैसे जैसे हम फॉल की तरफ जा रहे हैं वी कैन हेयर साउंड ऑफ वाटर फॉल। सो गाइज, ये है वाटरफॉल की मेन पार्किंग एंड आई थिंक यहाँ पे स्पेस है, बट हमें ऊपर रुकवा दिया इन्होंने, लोकल्स ने। प्रॉबेबली उनको पार्किंग के पैसे अपने बनाने होंगे, दैट्स वाई, बिकॉज दे क्लियरली मेंशन कि नीचे स्पेस ही नहीं है, आप यहीं पे पार्क करो, आगे जा ही नहीं सकते। सो दे डिडंट अलाउ कि हम गाड़ी और आगे लेके आएँ। सो वी हैड टू पार्क पहले ही। एंड पार्किंग के साइड से ही एक पगडंडी जा रही है जो कि वाटरफॉल्स की तरफ जाएगी। सो अभी हम वॉक करके वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराई जा सकती हैं। वे टू टाइगर फॉल इज दिस। यहाँ पे अगेन वही साउंड बहुत ज़्यादा एविडेंट है एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मुझे दिख जाए कि वो इंसेक्ट है या बर्ड। सो यहाँ पे अब कुछ स्टेयर्स आ गई हैं, स्टेयर्स उतर के हम जा रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे एक ये छोटा सा पॉन्ड है जो कि मेन वाटरफॉल से होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये मेन वाटरफॉल है विच इज़ द टाइगर फॉल। एंड एज एक्सपेक्टेड वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शैक्स भी हैं जहाँ पे आप मैगी, कॉफ़ी, ऑमलेट वगैरह ले सकते हैं। दे हैव लिटिल बिट ऑफ सिटिंग स्पेस एज वेल। एंड पॉन्ड से जो पानी निकल रहा है वो यहाँ आगे फ्लो कर रहा है। एंड आई कैन सी यहाँ पे एक
छोटा सा क्यूट सा डॉगी मस्त एंजॉय कर रहा है ठंडा ठंडा पानी, बिकॉज सन इज़ शाइनिंग ब्राइट। ऑल्दो टेम्परेचर बहुत सही है बट स्टिल गर्मी हो रही है बिकॉज सन इज़ टू ब्राइट टुडे। तो चलिए अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। सो गाइस, ये है वाटरफॉल जो कि आई थिंक इज़ वेरी नाइस। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो हाइट है दैट इज़ अराउंड 50 मीटर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत हाइट से पानी आ रहा है एंड यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली फ्रेंड्स बढ़िया से। दे आर टेकिंग अ बाथ। एंड द बेस्ट पार्ट अराउंड अ वाटरफॉल इज़ कि जो मिस्ट आपके ऊपर आता है फेस पे, दैट फील्स सो रिफ्रेशिंग एंड वी कैन रियली एक्सपीरियंस द मिस्ट कमिंग टू अस। गाइज, हम यहाँ से वाटरफॉल से निकल रहे हैं। वाटरफॉल इज़ डिसेंट, आप इंजॉय करेंगे अगर आप नहाना चाहते हैं वाटरफॉल में। ऑल्दो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, सो वी स्पेंड गुड 10-15 मिनट्स और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। प्रॉबेबली विल गो आउट फॉर लंच और लंच करने के बाद सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। Thank you guys for watching to our vlog. Do subscribe to our channel for more amazing videos.